जा रही है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के सुबह के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे सुकृषिनी का जो प्रश्न है, तो मैं फिर से उसे विनंती करता हूँ कि फिर से प्रश्न को दोहराइए ताकि बाकी और लोगों को समझ में आए। चलिए ठीक है। चलिए ये प्रश्न का थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं और इसकी जो खोज है या उसका जो मार्ग है उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का सभी को एहसास है, जिस प्रकार से सुकेशिनी ने प्रश्न किया है कि अकेलेपन का दुख क्या है, अकेलेपन से हम कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो अकेलेपन का दुख यही है कि जिसे हम प्रथम आर्य सत्य कहते हैं। प्रथम आर्य सत्य में जो 3 प्रकार के दुख बताए हैं, दुखानुदुख, विपरिणाम दुख और तात्विक दुख या पंचस्कंद का दुख। तो अकेलापन जो है ये पंचस्कंद का दुख है। अकेलापन का सीधा और सरल अर्थ ये है कि हमें ऐसी कोई किसी भी लोगों के साथ में रहे या एकांत में रहे। हमारे 2 प्रकार के रहने के स्तर हो सकते हैं कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और जब हम एकांत के लिए जाते हैं तो परिवार और समाज से दूर हो रहते हैं। तो हम लोगों के बीच में रहते हैं तब भी हम एकांत में ही रहते हैं। एकांत का मतलब यह है कि हम असंतोष में ही रहते हैं, और हम जब परिवार को छोड़ के एकांत में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो दुख का एहसास जो है वो असंतोष का ही एहसास आता है। तो एकांत का मतलब क्या है कि परिस्थिति से दूर जाना या परिस्थिति को अस्वीकार करना या परिस्थिति के प्रति जो हमारी सजगता जो है, उस सजगता से विपरीत हमारे मन को हम या हमारे जीवन को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो एकांत एक अपने आप में दुख है। अगर हम उस अर्थ से देखें कि हम हमेशा अपनी सुरक्षितता किसी न किसी व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तु में ढूंढते हैं, जबकि उस व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तु का स्वभाव ही है कि वो हमें किसी भी प्रकार से संपूर्ण संतुष्ट नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हमें हमेशा लोनलीनेस कहते हैं, उसका हमेशा हमें भय रहता है। भले हम साथ में रहते हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो अंदर से हमें एहसास कराते रहता है कि अभी तो मैं हूँ लेकिन कल नहीं रहूँगा तो क्या, या कल मेरे साथ में परिस्थिति ऐसी नहीं होगी तो क्या। तो भविष्य के प्रति हम हमेशा खोने का जो डर जो है, या साथ में नहीं रहने का जो भय जो है, या वियोग का भय जो है, वो हमेशा बना रहता है, भले हम साथ में हैं फिर भी। और जब हमारी जो परिस्थिति ऐसी आती है कि किसी का हमारे जीवन में वियोग हो जाता है, तो हम अकेले पड़ जाते हैं। तो एक अपने आप में वो दुख का जो अनुभव जो है और गहरा होने लगता है। और उस दुख से बाहर अगर आना है, भले हमारे किसी व्यक्ति को अगर हमने नहीं भी खोया है, या हम अगर विधायक या सकारात्मक हम एकांतवास में भी जाते हैं, या ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हम लोगों के साथ में रहते हुए भी हमें ऐसा एहसास होता है, तो उससे दूर होने का मार्ग एक ही है कि हमारा जो जुड़ाव जो है, हमारी या भक्ति या प्रेम जो है, अगर हम बुद्ध के साथ हमारा प्रेम बढ़ने लगता है, बुद्ध के प्रति अगर हमारी श्रद्धा है विकसित होने लगती है,
बुद्ध को हम उस जहाँ पे गैप है, क्योंकि वियोग और एकांत का दुख जो है वो एक प्रकार की गैप है, एक प्रकार का क्या कहते हैं, एक खाई है कि जिस खाई को हमें बुद्ध से भरना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस खाई को, उस गैप को संसार की कोई भी वस्तु पूरी तरह से भर नहीं सकती है, क्योंकि संसार का स्वयं का ही स्वभाव है कि खालीपन, अनित्यता, असंतुष्टि। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या ऐसी कोई जगह नहीं है, भले हम एकांत में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें एकांत का ही भय लगता है। हम ढूंढते हैं कि वहाँ पे यहाँ से अच्छी परिस्थिति हो, लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चैलेंजेस या बहुत सारी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती है, और साथ साथ में हमारे मन के भीतर का जो भय है, जो भय जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो सुप्त अवस्था में रहता है, हमें लगता ही नहीं कि मैं डरता हूँ या मृत्यु से भय आता है या किसी व्यक्ति के प्रति हमारी जो भावना है वो वहाँ पे इतनी संवेदनशील नहीं होती है। जब हम एकांतवास में जाते हैं तो वो जो दबी हुई भावना है फिर से ऊपर आती है, और उसके वजह से हम एकांत में या लोनलीनेस रहने में जो हमें अनुभव होता है अक्सर दुख का अनुभव होता है। लेकिन अगर उस दुख को अगर हम गहराई में देखें कि ये दुख क्या है, भले हम लोगों के बीच में रह रहे हैं या किसी को हमने खोया है, उसका भी हमें वियोग का भी एक लोनलीनेस है, और हम प्रत्यक्ष रूप में आध्यात्मिक रूप में भी जब हम एकांतवास के लिए जाते हैं और वहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें दुख के अनुभव में हमें बाहर आती है। तो ये तीनों प्रकार में जो एक तत्व जो है, जो हमारे साथ में हमेशा हमें इंडिकेट करता है या प्रेरित करता है या हमें मोटिवेट करता है कि मुझे बुद्ध की शरण में जाना है। बुद्ध ही है कि जो मुझे किसी भी प्रकार की भय है या असंतुष्टि है या लोनलीनेस है उसको पूरी तरह से वो संतुष्ट कर सकता है, या मुझे वो पूरी तरह से समाधान कर सकता है। और उस बुद्ध को या उस बुद्ध का अनुभव होना, मतलब जो हमें बाहर बुद्ध दिखाई देते हैं प्रतिमा में, उस बुद्ध का नहीं। हमें देखने से अगर बुद्ध अच्छे लगते हैं और हमें थोड़ा शांति मिलती है, उससे हम लोनलीनेस से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। वो तो एक हमारी एक प्रकार की क्या बुद्ध को देखने की हमारी जो श्रद्धा है ऊपरी तौर की, या उसके प्रति हम एक आदर रखते हैं, उस प्रकार की श्रद्धा नहीं, उस प्रकार का प्रेम नहीं। जैसे कि जितना आपका दुख गहरा है, जितना आपके लोनली एकांत के भय का, एकांत के दुख का जितना आपको एहसास है, उसी एहसास के साथ बुद्ध से जुड़ना या बुद्ध होने का जो अनुभव जो है, यही बुद्ध होने का मेरा मार्ग है, जिसमें मैं इस दुख को देख पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो हमारा लोनलीनेस का जो दुख है, वो हमारे जीवन के इसे ही जिसे हम भाव का दुख कहते हैं, या जन्म से आया हुआ जो दुख है, जो सत्य है, उस सत्यता को जब हम गहराई में देखते हैं हमारे बहुत सारे अनुभवों के साथ और हमारी जागृति के साथ, समझदारी और जागृति ही एक ऐसा एहसास है जैसे कि हमें सुना है और बताया जाता है, और हमें भी एहसास होता है कि दुख से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। अभी दुख तो हम सब में है, या हम सभी दुखी है। दुखी होना और दुख में रहना, दुख होना ये सत्य है और दुख में रहना यह ज्ञान है। जब हम दुख को एहसास करते हैं और दुख से हम श्रद्धा की तरफ जाते हैं तो हम दुख को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। लेकिन अगर हम दुख को जानते हैं और दुख में ही रहना चाहते हैं, या
उसी के उससे हम मार्ग नहीं ढूंढ पाते हैं और हम बुद्ध के प्रति अगर श्रद्धा निर्माण नहीं होती है, आ, बुद्ध की जो अनुभूति अगर हम नहीं ले पाते हैं, तो ये जो दुख है, जिसे हम लोनलीनेस का दुख कहते हैं या वियोग का दुख कहते हैं, तो इस दुख से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो दुख को जानना और दुख से बाहर आने की कोशिश करना, जो बुद्ध को समझते हुए, बुद्ध के अस्तित्व को हमारे भीतर देखते हुए कि वही बुद्ध है। जितना मुझे दुख का एहसास हो रहा है, वो दुख को पूरा करने वाला या पूर्ति करने वाली कोई शक्ति है या कुछ मार्ग है, वो बुद्ध है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है अगर हम अपने किसी भी प्रकार के दुख को, और विशेषता जब ये तात्विक दुख है कि भीतर से वो हमेशा हमें दुख का एहसास कराता है, उस दुख को ही बुद्ध ने आर्य सत्य के आधार पर हमें बताया है। बाकी दुख तो व्यवहारिक है, लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन इस दुख को लोग समझते नहीं हैं। तो तीसरे प्रकार का जो स्तर बताया है, उस दुख को अक्सर लोग नहीं समझ पाता है। और बौद्ध धर्म में उसी दुख पे बुद्ध ने हमें इंगित किया है कि हमें इसी दुख के कारण हम बार बार संसार में, बार बार भव में, या बार बार हम दुखी और भय से युक्त रहते हैं। तो उसका मूल दुख जो है ये यही है, जब हमें एहसास होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, और जब हम कुछ भी नहीं होने के लिए जाते हैं एकांत में, तब भी हमें लगता है कि हमारे भीतर ऐसी जो कमियां हैं या जो भय है वो हमें दिखने लगता है। तो एकांतवास की परिस्थिति हमें हमारे एहसास को क्या कहते हैं, अनुभव कराती है। और जब हम एकांतवास में नहीं रहते हैं, या हम, जैसे कि ध्यान भी एक प्रकार का एकांतवास है, कि जैसे हम ध्यान में आते हैं तो हम सब परिस्थिति से दूर होकर अपने भीतर देखते हैं और हमें भय लगने लगता है, हमारे न्यूरन आने लगते हैं, हमें चिंता होने लगती है। वैसे ही जब हम पूरे परिस्थिति को छोड़ के ऐसे एकांतवास में जाते हैं, तो वो दोनों तरफ से ऐसी परिस्थिति आती है कि बाहर से भी हमें लोग दिखाई नहीं देते हैं, कोई बोलने वाला नहीं होता है, या ऐसा शोरगुल्ला नहीं होता है, और भीतर से भी जो हमारे छुपे हुए जो स्वभाव है, वो बाहर आने लगते हैं और हमें भयभीत करने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि सिर्फ वो एकांतवास में ही होती है। जब हम ध्यान में प्रयास करते हैं या हम घर में भी रहते हैं, तब भी कभी कभी हमें हमारे आसपास में हमारे पति बच्चे होते हुए भी भीतर से एक कुछ तो भी लोनलीनेस लगता है, कुछ तो भी अभाव लगता है। तो अभाव भी वो उसी एकांतवास के या लोनलीनेस के दुख को हमें जताता है। तो इतना पर्याप्त है। सुकेशनी, आप समाधान हुए हैं? ठीक है, गुड, राइट। कार्य हाँ, तो फास्ट में बस बुद्ध को विजुलाइज करो जब जब भी हमें दुख का एहसास होता है, ठीक है। इसका फास्ट ट्रैक जो है ना, उसी में है। आप चैंटिंग करो, अलग अलग तरीके से बुद्ध को महसूस करो, और ऐसा देखो कि यही मेरी दवाई है ना। जैसे हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं ना, हाँ, मोहब्बत जिसे कहते हैं, भक्ति जिसे कहते हैं, हाँ, कि मेरा दुख की मुक्ति यही है ना।
यही उसका उपाय है। और आप हर बार कर सकते हैं, हर बार कर सकते हैं। आप वेराइटीज आप उसके प्रति आप संवेदनशील हो सकते हैं, बुद्ध के प्रति देखते हुए, सुनते हुए, या चैंटिंग करते हुए, या पूजा स्थान को सुंदर बनाते हुए, या उनके सूत्र का संगायन करते हुए, क्वालिटी को देखते हुए। बहुत सारे वेराइटीज़ है कि जिससे हम अपनी श्रद्धा को इतनी पावरफुल कर सकते कि जब भी हमें दुख होगा तो हमें बुद्ध दिखाई देंगे या बुद्ध का एहसास होगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भावनिक श्रद्धा बढ़ानी है, इसमें भावनिक श्रद्धा बढ़ानी है। ओके। और किसी का प्रश्न है? ध्यान आप लोग कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को अगर आप, हाँ बोलिए रत्नाताई, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। मतलब पंचस्कंद और तृष्णा का क्या संबंध है, ऐसा पूछना चाहते हैं आप? हम्म, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी को प्रश्न समझ में आया है कि रत्नाताई पूछना चाहती है कि तृष्णा और पंचस्कंद, या पंचस्कंद और तृष्णा एक दूसरे से कैसे कार्य करती है, या उसका संबंध क्या है। तो फिर से हम बुद्ध की उसी शिक्षा की तरफ आते हैं जो बुद्ध का पहला प्रवचन है, 4 आर्य सत्य, और दूसरा और महत्वपूर्ण जो उनकी देशना है वो है अनात्म लक्षण या अनात्म सूत्र। तो इन 2 सूत्र में हमें ये पता चलता है, या उसके बाद के भी बुद्ध की सभी शिक्षाएं जो है, जो आज भी हम अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से, भले वो बुद्धायनिक धम्मा हो। अगर बुद्धायनिक धम्मा का अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो बाबा साहब ने जो धम्म, सधम्म और अधम्म की जो परिभाषा की है, और उस धम्म के अंदर बाबा साहब ने कहा है कि शुद्ध परिशुद्ध जीवन जीना ही धम्म है, या मन को पंच निवरणों से या तृष्णाओं से मुक्त रखना या मुक्त करना ही धम्म है। तो ये तृष्णाएं या कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, तो बुद्ध ने उसकी बहुत ही सरल और उसका मार्ग बताया है कि जहाँ जहाँ पर हमारी इंद्रिय है, और ये इंद्रिय कहाँ पर होती है, हमारे इसी पंचस्कंद में होती है। पंचस्कंद को अगर हम सिर्फ 5 बातों में देखते हैं कि हमारा रूप स्कंद है, और रूप स्कंद के अंदर क्या आता है, हमारा शरीर आता है, और शरीर में क्या होता है, हमारे 5 इंद्रिय होते हैं। ठीक है। हमारा रूप मतलब हमारे 5 इंद्रिय। देखिए कौन सी है 5 इंद्रिय। आँख हमारी इंद्रिय है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। इसी को ही हम व्यवहारिक तौर पे रूप कहते हैं या शरीर कहते हैं। ये तो पहला स्कंद हुआ। अभी ये पहले स्कंद को अगर हम तृष्णा के साथ देखते हैं कि तृष्णा कैसी निर्माण होती है, तो प्रतीति समुत्पाद को थोड़ा अगर हम याद करते हैं, हाँ, स्पर्श के कारण वेदना निर्माण होती है, और वेदना के कारण तृष्णा। 3 ही बातें याद रखिए, स्पर्श, वेदना और तृष्णा। तो स्पर्श कहाँ पे होता है, आपके इंद्रिय के साथ विषय का स्पर्श होता है। ठीक है। जैसे कि एक हाथ इंद्रिय है, दूसरा हाथ विषय है, ये जब साथ में लगता है तो स्पर्श होता है ना। तो स्पर्श होना ये आपके हाथ में नहीं है। क्यों हाथ में नहीं है? क्योंकि आंखें तो आप हमेशा बंद करके रख नहीं सकते, कानों को बंद करके रख नहीं सकते हैं, है ना। आपके शरीर की काया को आप ढक के या स्पर्श ही ना हो ऐसी तो हम काया रख नहीं सकते। हाँ, तो स्पर्श होना स्वाभाविक है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो स्पर्श होने से वेदना भी हमारे हाथ में नहीं है।
वेदना भी होना सहज है। हाँ, जैसे कि आपने आँखों से कुछ देखा और आपको पसंद आया, जैसे कि फूल आपने देखा और आपको पसंद आया, वो वेदना होगी? जैसे आपने पसंद आया वैसे आपने उसको तोड़ा। पसंद आने तक ठीक है, लेकिन तोड़ना वो तृष्णा होगी। क्योंकि आँखों से अगर हमें कोई कलर अच्छा लगता है या खाना अच्छा लगता है, हाँ, वहाँ तक उस वेदना को अनुभव करना या उस वेदना के साथ में सुख का आनंद होना या दुख का आनंद होना, अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है या कोई स्पर्श पसंद नहीं है तो हमें दुख होगा। वेदना सामान्य तौर पे 2 प्रकार की होती है और तीसरे प्रकार से भी वेदना उत्पन्न होती है, जिसे हम तटस्थ वेदना कहते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे हमें पसंद और नापसंद की वेदना निर्माण होती है, और वही पसंद की वेदना क्या बन जाती है? वो बन जाता है हमारा लोभ बन जाता है, जिसे हम काम तृष्णा कहते हैं। फिर वो खाने की तृष्णा हो, सुनने की, आँख से देखने की तृष्णा बढ़ती है, कान से सुनने की तृष्णा बढ़ती है, हाँ, नाक से गंध की तृष्णा बढ़ती है, जीभ से स्वाद की तृष्णा बढ़ती है और काया से स्पर्श वेदना की तृष्णा बढ़ती है। लेकिन तृष्णा तभी बढ़ती है कि जब हम वेदना को सही तरीके से नहीं देखते हैं, जागृति नहीं होने के कारण वहाँ पे तृष्णा बनती जाती है। तो ये जो रूप स्कंद में जो 5 इंद्रिय जो है, और इस 5 इंद्रिय के जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, अगर आप या हम सभी इसको अगर थोड़ा भी समझ रहे हैं, जब से हम अभ्यास कर रहे हैं, हाँ, और बार बार इसको अगर हम देख पा रहे हैं और देख सकते हैं, हमेशा देख सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा इसी इंद्रियों से कार्य करते हैं। हाँ, आपकी इंद्रिय हमेशा सतर्क होती है कि आँखों से देखना, कान से सुनना, हाँ, गंध लेना, स्वाद लेना, हाँ, स्पर्श होना, हाँ, तो ये वेदना है। हाँ, ऐसे कहते हैं कि वो क्षण प्रतिक्षण निर्माण होती है। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके कान से जो स्पर्श हो रहा है, हाँ, शब्दों का, हाँ, उससे एक वेदना निर्माण हो रही है कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है या मुझे पसंद है जो बात मैं सुन रहा हूँ, या अगर पसंद नहीं है तो ऐसी भी वेदना निर्माण हो सकती है। तो उस वेदना के कारण ही जब वेदना के प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं, याद रखिए, अगर जागरूक है तो वहाँ पे तृष्णा निर्माण नहीं होगी। हाँ? वहाँ पे क्या निर्माण होगा? धम्म निर्माण होगा, वहाँ पे श्रद्धा निर्माण होगी, वहाँ पे मुक्ति का मार्ग निर्माण होगा। अगर उस क्षण में अगर हम जागरूक नहीं हैं तो दूसरे क्षण में हम तृष्णा से उपादान और हमारा जो चक्र जो है वो क्षण प्रतिक्षण ऐसा घूमते ही रहेगा और हम दुख से दुख की अनुभूति में ही रहेंगे। तो जो हमारी 6 इंद्रिय की, ये 5 इंद्रिय की जो तृष्णाएं जो है, जो इंद्रिय के साथ में 5 इंद्रिय के साथ में जुड़ी हुई है, और 6ठी प्रकार की जो तृष्णा जो है, जब हम रूप स्कंद के बाद में वेदना है, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान जो है, जिसे हम मन कहते हैं, है ना, जिसमें वेदना जैसे अभी हमने देखा तो वो वेदना का ही स्कंद है कि 3 प्रकार की वेदना होती है। हाँ, तो वो भी तृष्णा के साथ जुड़ी हुई है। अगर उसके प्रति हम जागरूक नहीं है तो तृष्णा में परिवर्तित होती है। अगर हम जागरूक बन जाते हैं, सजग बन जाते हैं, तो उसी ही तृष्णा और उस पंचस्कंद से हम क्या, मुक्त की तरफ जाते हैं, मुक्ति की तरफ। एक ही साथ में एक ही जगह पे 2 मार्ग है, एक ही क्षण में 2 मार्ग उत्पन्न होते हैं। एक मार्ग दुख के तृष्णा से दुख की तरफ जाता है, और उसी क्षण में दूसरा मार्ग तृष्णा वेदना के प्रति अगर हम जागरूक रहते हैं, हमारे कर्म के प्रति जागरूक रहते हैं, या जो जिसे बुद्ध ने कहा कि इंद्रिय संवर है ना, इंद्रिय संवर का मतलब है इंद्रियों से आने वाले विषयों के प्रति अगर हम सतर्क रहते हैं तो वो वेदनाएं क्या बन जाती है, श्रद्धा बन जाती है। सत्यता को हम देख पाते हैं कि हाँ, जो वेदनाएं निर्माण हो रही है वो कैसी है, मेरे
इंद्रियों के स्पर्श के कारण निर्माण हुई है। और उस वेदना को मैं जानते हुए जितनी मेरी ज़रूरत है या जितना मैं उससे मेरे शरीर के लिए या मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, उतनी ही उसके भीतर मैं जाने दूँ, बाकी चीज़ों को मैं छोड़ दूँ। इंद्रिय तृष्णा या काम तृष्णा को रोकने का मार्ग जो है वो जागृति है। अगर हम इंद्रिय के प्रति जागरूक नहीं हैं तो काम तृष्णाएं हमेशा बढ़ती जाती है, और वो हमारे पंच स्कंद के साथ में इसलिए जुड़ी है क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारा जीवन या हमारा अनुभव सभी पंच स्कंद के आधार पर है। जहाँ पे पंच स्कंद है वहाँ पे तृष्णाओं का निर्माण होना, दुख का निर्माण होना, वो उसकी क्या है, गतिविधि है, उसकी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया को अगर हम देखते हैं पंच स्कंदों से, या जो 3 प्रकार की जो तृष्णा है, काम तृष्णा है, भव तृष्णा है और विभव तृष्णा है, इसी पंच स्कंद में उत्पन्न होती है, जिसमें हम वेदना को भी देखते हैं। जब वेदना को देखते हुए हम संज्ञा को पकड़ लेते हैं कि जैसे कि कोई वेदना निर्माण हुई कि ये चीज़ पसंद है, तो उसी के उस पसंदगी के अनुभूति पे ही हम संज्ञा देते हैं कि ये व्यक्ति मुझे पसंद है, ये कलर मुझे पसंद है, लाल कलर पसंद है। जैसा आपने लाल बोला वो क्या संज्ञा हो गई? जैसा आपने लाल बोला वो संज्ञा हो गई, और वो संज्ञा से ही हमारे मन में संस्कार निर्माण होते हैं। अभी लाल के प्रति जो संस्कार, अगर आपने 2 प्रकार का हम संस्कार बना सकते हैं, कुशल और अकुशल। अगर लाल आपने देखा और सुना तो एक भय की अनुभूति निर्माण हो सकती है कि लाल मतलब डेंजर, ठीक है, क्योंकि उस प्रकार से आपने वेदना और संज्ञा को निर्माण किया है। लेकिन अगर लाल रंग अगर आपने बुद्ध का देख लिया, लाल मतलब करुणा, लाल मतलब मैत्री, तो वो वेदना क्या करेगी आपको, वो संज्ञा क्या करेगी, वो करुणा और मैत्री निर्माण करेगी, मैत्री का चित्त निर्माण करेगी, मैत्री का मन निर्माण करेगी। तो जैसा हम नाम देते हैं या जैसा हम नाम के प्रति जागरूक होते हैं, संज्ञा के प्रति जैसी जागरूक होते हैं या जागरूक नहीं होते हैं, जैसा हम जागरूक नहीं होते हैं तो वो संज्ञा हमें दुख की तरफ ले जाती है। जैसे कि बुद्ध के बताए हुए हर एक शब्द एक संज्ञा है ना। जैसे कि 4 आर्य सत्य, जो हम देखते हैं कि 4 आर्य सत्य ये शब्द है, लेकिन उस शब्द के प्रति जैसे हम जागरूक हो जाते हैं कि हाँ ये दुख का अनुभव है, ये अनित्य है, तो संज्ञा क्या करती है, हमें अनित्यता दिखाती है। जैसे कि अनित्य शब्द क्या है, संज्ञा है ना। अनित्य शब्द क्या है, संज्ञा है। लेकिन उस अनित्य शब्द को सिर्फ आप पकड़ के रहोगे तो आपको अनित्यता पता नहीं चलेगी। लेकिन उस अनित्य शब्द को आप महसूस करोगे, जिसे महसूस करोगे तब वो संज्ञा जो है वो प्रज्ञा की तरफ लेके जाएगी। समझ में आया? तो उसको महसूस करना है, क्योंकि वो शब्द नहीं है। शब्द में तो बुद्ध ने बताया है, नाम दिया है कि ये दुख है, ये अनित्य है ना, ये तो उसको जैसा हम अनुभव करेंगे संज्ञा को, तो उसी प्रकार से जो संज्ञा जो है वो बदलती हुई दिखाई देगी। बदलाव या उसके भीतर का जो अनुभव जो है वो हमें कराएगी। और हम इसी पंचस्कंद के कारण या तृष्णा के कारण हम जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, उस दुख से मुक्ति होने का भी हमें इसी शरीर में, इसी मन में हमें अनुभव होगा। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है कि पंचस्कंद को अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद से या प्रतीत्य समुत्पन्न होते हुए जब देखते हैं, तब हम इस तृष्णा से मुक्त होते हैं। अगर हम इसको प्रतीत्य समुत्पन्न होते हुए नहीं देखते हैं तो हम दुखी रहते हैं या संसार में बार बार हम वापस आते हैं। तो इसलिए पंचस्कंद का जो अभ्यास जो है, ऐसा कहते हैं कि पूरा बुद्धिज़्म इसी पंचस्कंद के आधार पे हमें समझना है, और उस दुख का कारण हमारी
ये इंद्रिया से आने वाली जो 6 इंद्रियों से आने वाली तृष्णाएं हैं, और तृष्णा का अर्थ ही है कि वेदना को जब हम जागृति से नहीं देखते हैं, वही उसका स्रोत है कि वो तृष्णा बनती है। अगर वहाँ पे जागृत हो जाते हैं तो तृष्णा बनने की जो कड़ी है वो धीरे धीरे टूटने लगती है, और जैसी टूटती है वैसे ही हम धम्म के मार्ग पे या सुख के मार्ग पे हम अपने आप चले जाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, अगर ये होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है रत्नातय? ठीक है, चलिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और आ, आज के ध्यान में हम उसी काम छंद को लेकर ध्यान करने का मेरा विचार था, जो हम प्रत्यक्ष रूप में उसका हम अनुभव करने वाले हैं। यस, हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। तो वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो अज्ञान के कारण निर्माण होती है। वैसी तृष्णा जिसे हम कहते हैं कि अस्पष्ट वेदना है ना, कि जिसकी हमें स्पष्टता नहीं होती है कि ये दुखद है या सुखद है। हाँ, मतलब उसको इसलिए कहा जाता है कि ना दुखद ना सुखद, क्योंकि सुखद और दुखद का हमें एहसास होता है। ठीक है, जैसे कि ठंडा पानी है तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको सुख की वेदना होगी, है ना। अगर गर्म पानी है, अगर आपको एहसास हो रहा है वेदना का, तो आपको लगेगा कि इससे मैं दूर रहूं, ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन जो तीसरे प्रकार की वेदना का जो स्वरूप जो है, वो अस्पष्ट स्वरूप है, इसलिए उसको ना दुखद ना सुखद वेदना कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी वेदनाएं होती है कि जैसे कि आप किसी संभ्रम में रहते हैं, आप संभ्रमित अवस्था में रहते हैं, है ना। संभ्रमित मन की अवस्था ही ये तीसरे प्रकार की वेदना है। बहुत सारे समय में हम संभ्रमित रहते हैं, अस्पष्ट रहते हैं कि क्या ये दुखद है या क्या ये सुखद है, और इसलिए उसको अज्ञान की वेदना कहा जाता है ना। और ये जो दो वेदनाएं जो है, सुखद वेदना लोभ के कारण होती है। ये जो दुखद वेदना जो है वो द्वेष का प्रतिरूप है। लोभ, द्वेष और मोह या अज्ञान, है ना। तो जिस प्रकार से 3 विष है, उसी मूल क्लेश के कारण जो ऊपर जो मूल में लोभ, द्वेष, मोह है ना, हमारे पूरे भीतरी जीवन में जो ऊपरी जीवन जो है, वेदना का जीवन जो है, जहाँ पे इंद्रिय स्पर्श विषय के साथ में स्पर्श करती है, और वहाँ पे जो वेदनाएं निर्माण होती है, पसंद नापसंद और तटस्थ, तो उसके भीतर भी वही मूल तत्व के कारण कि हमें सुखद वेदना होती है, तो लोभ के कारण हम उस सुख वेदना के तरफ आकर्षित हो जाते हैं, है ना, बह जाते हैं। हाँ, दुखद वेदना होती है तो भीतर द्वेष होता है, तो उसको हम नकारते हैं, धिक्कारते हैं, है ना, कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए था, ये क्यों आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम हमेशा धिक्कारते रहते हैं। और दोनों द्वंद्व से विपरीत जो एक कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, या पता नहीं चलता है, या अस्पष्ट रहते किसी वेदना के प्रति, संभ्रमित रहते हैं, तो हमें जो अज्ञान जो है, अज्ञान क्या करता है कि आपको हमेशा गुमराह करता है ना। हाँ, तो उसमें से जो आने वाली जो वेदनाएं जो है, अज्ञान के प्रति आने वाली जो वेदना है, वो उस वेदना को हम उस कैटेगरी में एहसास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको हम देख सकते हैं कि तीनों जो हमारे मूल है,
राग द्वेष और अज्ञान के, उसी के आधार पर ये 3 प्रकार की वेदनाएँ हमारे इंद्रिय जगत में या ऊपरी तौर पे हमेशा उत्पन्न होती है। उसको हमने उस प्रकार से देखना चाहिए। ठीक है? ओके। तो ठीक है, अभी हमारे पास में 20-25 मिनट है, तो हम ध्यान का सराव करते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी आज के ध्यान के लिए उत्साहित होंगे और प्रश्न भी काफ़ी अच्छे रहे कि हमें ध्यान के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन को और थोड़ा तंदुरुस्त करने के लिए, तंदुरुस्त का मतलब है और ज़्यादा वीर्यवान करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हमें ये प्रश्न का जो कुछ भी मैं बात कर सका या आप समझ पाए, उस समझदारी से हमें कुछ न कुछ ज़रूर लाभ होगा हमारी श्रद्धा में, हमारे। हाँ, यस सुकेशनी। हाँ, कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, थैंक। तो आज हम ध्यान करने वाले हैं और आज से लेके आपके लिए एक होमवर्क भी देने वाला हूँ मैं। जिस पहला जो निवरण जो है काम छंद, तो उस पे कार्य करते हुए आज हम ध्यान करने वाले हैं। और काम छंद को कैसे हमने देखना है और ध्यान में कार्य करना है। लेकिन बाद में जब ध्यान समाप्त होगा, उसके बाद में आपका जॉब स्टार्ट होगा और अगले संडे को मैं इसके बारे में आपको पूछने वाला हूँ, या आपके हमारे ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं कि आपने आपके काम छंद को कैसे आप देख रहे हैं, आपको कैसे समझ में आ रहा है, उसकी प्रक्रिया है, उसका स्रोत है, उसका लक्षण है, उसके परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, हमारे शरीर पे कैसे हो चुके हैं, या आपको भय जो लग रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये काम तृष्णा से ही आ रहा है, या हमारे शरीर में हो जो बीमारियां हैं या रोग आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो क्या ये काम छंद से आ रहे हैं या आने वाले हैं, या हमारे जो संबंध है घर में या हमारे लोगों के साथ, तो क्या उसमें एक काम तृष्णा काम कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे पहलुओं से आप उसका अनुभव चिंतन कर सकते हैं। और हमारे पूरे एक सप्ताह के लिए ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा, ताकि आप हर जगह पर उसको महसूस कर सकें, क्योंकि जो पहला न्यूरन जो है हमारे ध्यान का, ये सिर्फ ध्यान का न्यूरन नहीं है, याद रखिए, ये पूरे हमारे आध्यात्मिक जीवन का न्यूरन है। और सिर्फ आध्यात्मिक जीवन का ही नहीं, बल्कि इस पूरे संसार का ही दुख का कारण है। जो भी संसार में हम दुखी है, लोग दुखी है, इसी काम छंद के कारण ही दुखी है। भले हम उसको ध्यान के भीतर ही उसको न्यूरन के तौर पे देखते हैं, लेकिन उसका दायरा जो है विश्वव्यापी है। और सभी दुख का जो स्रोत उत्पन्न होना, इसी कहीं न कहीं काम तृष्णा के स्रोत से या काम छंद से ही निर्माण होता है। तो अगर हम इस पे कार्य कर सकें या समझ सकें, तो बाकी के जो न्यूरन जो है वो इसी के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए कि जब काम छंद पूरा नहीं होता है तो द्वेष आता है। द्वेष का कोई दूसरा आधार नहीं है। जा पे अपेक्षा भंग, वहाँ पे द्वेष। जा पे तृष्णा की संतुष्टि नहीं, वहाँ पे द्वेष। फिर तीसरा न्यूरन हम देखते हैं कि अस्थिरता और चिंता। चिंता और अस्थिरता जीवन में कहाँ से आती है? काम छंद से आती है। जैसे जैसे काम छंद की हमारी अपेक्षा बढ़ती है या उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो वैसे वैसे चिंता भविष्य की होने लगती है और हमारी अस्थिरता बढ़ने लगती है।
चौथा जो निवरण है आलस है, शरीर में ध्यान में आलस आना, नींद आना, या जीवन में उत्साह नहीं रहना, तो वो कहीं न कहीं जो हमारी काम तृष्णाएँ ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा बढ़ने का मतलब काफ़ी लंबे समय के साथ हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, हाँ? और हमें समझ में ही नहीं आ रही है, हाँ? और हम उसको समझना ही नहीं चाहते हैं और उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और फिर भी हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं। हाँ, तो उस सभी का जो मिला-जुला जो हमारी जो शक्ति जो है, वो पूरी तरह से वेस्ट हो रही है, और वेस्ट होने की वजह से ही हमारा शरीर आलस में चला जाता है, निराशा में चला जाता है। तो उसका भी जो मूल स्रोत जो है कामचंद है या काम तृष्णा है, और शंका कुशंका भी हमें उसी के कारण आती है। एक तरफ हम ध्यान करते हैं, बुद्ध को मानते हैं, और दूसरी तरफ उसी ध्यान और बुद्ध पे हमें संभ्रम निर्माण होता है कि क्या ध्यान से मुझे सही में मेरा दुख नष्ट होगा, या बुद्ध सही में मैं बुद्ध बनूंगा। एक तरफ हम बुद्ध मानते हैं, दूसरी तरफ बुद्ध नहीं मानते हैं, क्योंकि काम छंद वहाँ पे पूरी तरह से कार्य करता है। तो ऐसा कोई निवरण नहीं है कि जो काम छंद से उत्पन्न नहीं होता है। एक काम छंद के ही विभिन्न स्वरूप है, ऐसा कह सकते हैं। तो काम छंद को समझना, काम छंद को जानना, हाँ, ये ध्यान में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी निवरणों को भी अगर हमें शांत करना है, जैसे कि उपचार समाधि और अर्पणा समाधि का हमें हमेशा ख्याल रखना है कि उपचार समाधि तभी प्राप्त होती है कि जब हम इस 5 निवरणों को शांत करते हैं। नष्ट नहीं, नष्ट करने की उम्मीद ना रखें, शांत करने की उम्मीद रखिए। इसको मुझे शांत करना सीखना है, समझ के उसको शांत करना है। शांत करने से हम ध्यान के भीतर जाते हैं, और ध्यान के भीतर जाके हम उसको परमानेंट नष्ट कर सकते हैं, मूल से नष्ट कर सकते हैं, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। तो मूल से नष्ट करना हमारा परम लक्ष्य है, लेकिन उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रारंभिक जो हमारी आवश्यकता है मन को शांत करने की, वह है 5 निवरणों को समझते हुए या उसको कम करते हुए, उस पे कार्य करते हुए, ध्यान में और ध्यान के बाहर, तभी जाके हम उपचार समाधि में प्रवेश करते हुए अर्पणा समाधि की तरफ हम जा सकते हैं, और उसी के आधार पर प्रज्ञा का अनुभव ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हमें ध्यान के भीतर भी समझनी है और ध्यान के बाहर भी उस पर हमें कार्य करना है। तो चलिए हम ध्यान के लिए शुरुआत करते हैं। पहला जो निवरण को समझते हुए, तो अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए, थोड़े शरीर को एक्सरसाइज करते हुए शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है या शरीर के प्रति हमारा छंद है, देखिए कि वो छंद हमें एक मैत्री में परिवर्तित करना है, शरीर के प्रति सजगता बनाते हुए देखिए कि हमारा पूरा शरीर, पैर से लेके सर गर्दन तक, हमारी आंखें, अगर कहीं पे आपको तनाव लग रहा है शरीर पे, तो चेहरे पे भी थोड़ी मसाज करें, क्योंकि हम नींद से उठे हुए हैं, इसलिए शरीर पे बहुत सारे प्रकार का तनाव या आलस रह सकता है। धीरे धीरे आंखें बंद करें। गहरी सांसें लीजिए
जिससे शरीर के भीतर का जो तनाव है उसको हम मुक्त कर सकें। अपने शरीर की ली हुई बैठक का अवलोकन करें कि हम तनाव मुक्त और सुखद ऐसी अवस्था में बैठे हैं। हमारे शरीर के प्रति जो लगाव है, आसक्ति है या जो इच्छाएं निर्माण हो रही है कि मेरा शरीर ऐसा हो वैसा हो, उसे भी हम देख पा रहे हैं। मन में आने वाले विचार अधिकतर काम छंद के हैं, कि जो हमने इंद्रियों से कार्य किया है, सुबह से उठकर अभी तक या पिछले बहुत सारे दिनों से या जन्म जन्मों से जो हमने इंद्रियों से जो कार्य किया है, उसी का ही छंद हमारे मन में निर्माण होता है, हमें आकर्षित करता है भूतकाल के किए हुए कर्म को। या भविष्य के कार्य करने की कल्पना। हमारा काम छंद का आधार हमारी 6 प्रकार की इंद्रिय से आने वाले विषय के साथ जुड़ा है। जो भी विचार हमारे मन में आ रहा है, कहीं न कहीं हमारे इसी इंद्रियों के भीतर से निर्माण हुआ है। उसके मूल स्रोत को अनुभव करें। डरिए मत, अपने प्रति हीन भाव भी निर्माण मत करें, क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसका ही ये परिणाम है। जो मेरे मन में काम छंद निर्माण हो रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, उसमें अक्सर हमारे विचार भूतकाल के कार्य से जुड़े हैं या हम भविष्य में जो करने वाले हैं उस घटनाओं से जुड़े हैं। जैसे जैसे हमें पता चल रहा है कि मेरा विचार एक काम छंद का विचार है, ये भूतकाल की घटनाओं का परिणाम है,
आ रहा है, जा रहा है, अलग अलग विचार मन में उत्पन्न होके नष्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे हम काम छंद को या मन में आने वाले विचारों को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जागृति से धम्म छंद निर्माण हो रहा है, जो हमें ध्यान की प्रेरणा दे रहा है, वर्तमान में रहने की प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि काम छंद का अस्तित्व वर्तमान में नहीं है, वो तो भूत और भविष्य का स्वरूप है। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो वर्तमान है, और इस वर्तमान में मैं एक ही कार्य कर रहा हूँ, वह है ध्यान का, जागरूक रहने का, स्मृतिमान होने का। भले हमारे मन में काम छंद का बादल मंडरा रहा है, और हम जागरूक होने का प्रयास कर रहे हैं, सांस को देखते देखते काम छंद का विचार जागृति के कारण धम्म छंद में परिवर्तित हो रहा है, और हमारे मन में सांस को देखने का विचार उत्पन्न हो रहा है। सांस का आना, उसे हम देख रहे हैं, उसी को हम जान रहे हैं, और उसी का विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। भीतर जाने वाले श्वास को देखते हुए बाहर जाने वाले सांस को देखते हुए, यही वर्तमान है। यही स्मृति है। जैसे जैसे हम हमारे श्वास के स्मृति का सराव कर रहे हैं, वैसे वैसे काम छंद का बादल, आने वाले विचार दूर हो रहे हैं। और हम सांस देखने के विचार से जागरूक हो रहे हैं, और उसमें हम आनंदित अनुभव कर रहे हैं।
सांस का भीतर जाना और बाहर आना कितना अद्भुत है, सुखद है, क्योंकि हम जागरूक हैं, वर्तमान में हैं। हम वही सोच रहे हैं जो हो रहा है और वही हम जान रहे हैं जो इस क्षण में घटित हो रहा है। क्षण प्रति क्षण सांस को देखने का आनंद हम अनुभव कर रहे हैं। ध्यान रखें कि हमें श्वास पर किसी प्रकार का दबाव या तनाव नहीं रखना है। मन में आने वाले काम छंद के प्रति भी हमें सहज भाव से देखना है। अगर कोई विचार आ भी रहा है तो उसे जागृति से देखें कि हाँ, ये विचार मेरे ही कर्म का परिणाम है। भले वो अच्छा विचार हो या बुरा, लेकिन वो भूतकाल और भविष्य का परिणाम है। उसमें हमें बह नहीं जाना है, ना उसे हमें धिक्कारना है। सहज भाव से देखना है और फिर से सांस की तरफ हमें वापस आ जाना, क्योंकि एक क्षण हमारे लिए अद्भुत है, वर्तमान में रहने का। सांस के प्रति हमारी एकरूपता धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, क्योंकि काम छंद उत्पन्न होके चला जा रहा है। और हमारा पूरा ध्यान वर्तमान में घटित सांस की प्रक्रिया है, उसके साथ एकरूप हो रहा है। जिससे हम तनाव मुक्त और आनंद का अनुभव ले रहे हैं। जब मन वर्तमान में होता है तब सभी तनाव मुक्त होता है।
ध्यान के दूसरे चरण में सांस की गति का अनुभव करें। उसके दूसरे सूक्ष्म पहलू को अनुभव करें। ये सांस भीतर जाने वाला लंबा है या छोटा, गर्म है या ठंडा, उसका भी अनुभव करें। हमारा मन विचारों से मुक्त होकर प्रीति के सुख को हम अनुभव कर रहे हैं। भीतर जाने वाली सांस को देखते हुए, उसकी गति को देखते हुए, उसकी गर्माहट या ठंडाई महसूस कर रहे हैं। भीतर जाने वाला श्वास गहरा है और ठंडा है। बाहर आने वाला श्वास छोटा है और गर्माहट। सांस को देखते देखते हमारा मन भी शुद्ध हो रहा है, जागरूक हो रहा है। जो आनंद हमें काम छंद में मिल रहा था, भूतकाल की घटनाओं को याद करते हुए या भविष्य के प्रति चिंता करते हुए, अभी वो आनंद सांस देखने में हमें मिल रहा है। सांस की गहराई को हम अनुभव कर रहे हैं। अगर फिर भी मन में विचार आ जाता है जो भूतकाल और भविष्य से जुड़ा है, तो उसको आने दीजिए। घबराइए मत, अफसोस मत करिए। विश्वास रखें, जागरूक बने। ये आके चले जाने वाला है। उसका आना स्वभाव है, क्योंकि वो कर्म हमने किए हैं। तो उसके परिणाम से क्यों डरना। कितना भी अच्छा या बुरा विचार हमारे मन में आ रहा है, उसके धर्म को देखे कि उत्पन्न होके नष्ट होना है। फिर से हमारी जागृति को बनाए रखें। भीतर जाने वाले सांस को जैसा है वैसा, जो घटित हो रहा है इस क्षण में, उसे वैसा ही अवलोकन करें। मन की जागृति की आंखों से देखें, कान से सुने,
नाक से उसका गंध लीजिए, जीभ से स्वाद लीजिए, काया से स्पर्श अनुभव करें। और मन से प्रीति का अनुभव लीजिए। पूरी हमारे इंद्रिय जो काम छंद में जुड़े हुए थे, जिससे हमें दुख उत्पन्न होता है, वही इंद्रिय सांस के अनुभव के साथ जुड़े हैं, जो आनंद, जो सुख को निर्माण कर रहा है, जो हमारे भीतर का आनंद है, किसी बाह्य वस्तु पे आधारित नहीं, जो संसारिक है, जो हमें गुलाम कर सकता है। ये ऐसा विषय नहीं है, ये ऐसा विषय है कि जो हमें गुलामी से मुक्त कर सकता है। ऐसा आनंद जो हमारे भीतर से उत्पन्न हो रहा है, वर्तमान में सांस को देखते देखते जागृति के कारण सांस का आना और जाना, ये निरंतर इसके पहले भी हो रहा था, लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें हम सजग हैं, जागरूक हैं, इसलिए हमें प्रीति का अनुभव हो रहा है। हम देख रहे हैं भीतर जाने वाले श्वास की गति को, उसकी ठंडक को, बाहर आने वाली श्वास की गति को और उसकी गर्माहट को। पूरे हमारे इंद्रिय सांस को देखने में एक रूप हो गए हैं। मन भी देख रहा है, आंखें भी देख रही है, कान भी सुन रहा है, नाक गंध ले रहा है, हमारी जीवा स्वाद ले रही है श्वास का, हमारी काया स्पर्श का अनुभव कर रही है। सभी इंद्रियों के विज्ञान सिर्फ सांस का अनुभव कर रही है।
ध्यान के तीसरे चरण में इसी श्वास की जो पूरे शरीर में व्यापकता है उसका अनुभव करना है। सांस सिर्फ नाक से आना जाना नहीं है, बल्कि पूरे शरीर में सांस जा रही है। मस्तिष्क से, पेशियों से लेकर पैर की पेशियों तक, जो लाखों करोड़ों पेशियां हमारे शरीर में हमें जीवन दे रही है, उस सभी शरीर के अंगों तक सांस जा रही है। उसे हम देख रहे हैं और हमें सुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम वही देख रहे हैं जो हो रहा है इस क्षण में। इससे अद्भुत कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। पूरे शरीर के प्रति हम सजग होते हुए सांस को भीतर जाते हुए बाहर आते हुए उसकी व्यापकता और सूक्ष्मता का अनुभव कर रहे हैं। हर एक पेशियों का जीवन आने जाने वाली सांस मात्र है। वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। सांस के कारण इस शरीर को जीवन दान मिल रहा है। अन्यथा जीवन समाप्त है। पूरा शरीर हम अपने सभी इंद्रियों के विज्ञान से देख रहे हैं। हमारे इंद्रिय भीतर में देख रहे हैं, भीतर में सुन रहे हैं, भीतर में स्वाद ले रहे हैं। जो बाह्य विषय में आनंद ले रहे थे वो अभी भीतर के शरीर में जानते हुए, जागरूक होते हुए सुख और जागृति का अनुभव ले रहे हैं। यह ऐसा सुख और शांति है कि जो बाह्य जगत में हमें किसी भी विषय की तृष्णा से नहीं प्राप्त होती। ये वर्तमान की जागृति का परिणाम है, जो पूरे शरीर में हमें सुख का अनुभव हो रहा है।
शरीर पूरा तनाव मुक्त है, रोग मुक्त है, क्योंकि वो अनित्य है। क्षण प्रति क्षण आने वाली जाने वाली सांस को हम देख रहे हैं। हमारा शरीर श्वास है और श्वास ही शरीर है। भले दिखने में वो ठोस महसूस हो रहा है, लेकिन इस ठोस शरीर का अनुभव हमें हो रहा है कि वो भीतर से सांस की तरह ही है। मस्तिष्क से लेकर पैर तक, पैर से लेकर मस्तिष्क तक सब कुछ जो कुछ भी हमें वेदनाएं हो रही है, भीतर बाहर, वो भी अनित्य है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में सांस की सूक्ष्मता का अनुभव करना है। जो स्पर्श है वही श्वास है। जो नाक के आसपास हमें अनुभव हो रहा है, सभी इंद्रियों का स्पर्श भी इसी सांस की तरह है। भले आँखों से हमें रूप दिखता है, लेकिन उसकी सूक्ष्मता इसी स्पर्श की तरह है। अभी हमारा सुख एकाग्रता में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि सुखी मन ही एकाग्र होता है। जो हमारे कामचंद है, उसको हम भली भांति देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। उसका प्रमाण कम हो रहा है, क्योंकि कामचंद का सुख अभी हम ध्यान के सुख में परिवर्तित कर रहे हैं। सांस को देखते देखते वर्तमान में रहते रहते
हमारा मन शांत और सुखी हो रहा है और उसी से हम सांस के स्पर्श को एकाग्रता से देख पा रहे हैं। सांस का स्पर्श हमें अनुभव हो रहा है। हमारी एकाग्रता और सूक्ष्म हो रही है और उस स्पर्श के स्वभाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि यही एकाग्रता सत्य का अनुभव कराने वाली, प्रज्ञा को उत्पन्न कराने वाली, जो लोभ को नष्ट करती है, ऐसी प्रज्ञा अज्ञान को नष्ट करती है। देखिए, स्पर्श का अनुभव हमें वेदना में उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं कि हमारे शरीर पर वेदनाएं निर्माण हो रही है, वो भी इसी स्पर्श के जैसी है, उत्पन्न होती है, लय होती है। यही अनित्यता का अनुभव है। क्षण प्रति क्षण निरंतर प्रवाहित जो उत्पन्न हो रही है, वो लय होती है। इसी का ही हमें सूक्ष्म अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारा मन शांत है, एकाग्र है। जैसे जैसे हमें अनित्यता का अनुभव हो रहा है, वैसे वैसे हमारा लोभ, शरीर के प्रति हमारी आसक्ति छूटते जा रही है, क्योंकि जो अनित्य है वो मैं, मेरा कहना, ये मेरी मूर्खता है। इसका हमें बोध हो रहा है। वही प्रज्ञा है। एकाग्रता और जागृति हमारे अस्तित्व को जैसा है वैसा बता रही है। जैसे हमने सांस को शुरुआत से देखा था, जैसा है वैसा। वैसे ही पूरे अस्तित्व को हम देख रहे हैं। हमारे पंच स्कंध को, शरीर और मन को, सब कुछ अनित्य है, क्योंकि वो अनात्म है। वो अपने
आप में स्वतंत्र नहीं। श्वास आने जाने से ही ये शरीर अस्तित्व में है। उसी से हमारी स्पर्श से वेदनाएं बनती है और जागृति नहीं रहने से तृष्णाएं बनती है और हम दुखी होते हैं। हमारे दुख का कारण भी हमें पता चल रहा है। क्योंकि जब हम काम तृष्णा में जाते हैं तो हमें दुख होता है। जब हम धम्म छंद में आते हैं, जागरूक होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो इसी शरीर में हमें सुख और मन में मुक्ति का अनुभव होता है। देखिए कि हमारा मन सभी तृष्णाओं से मुक्त हो रहा है। क्योंकि वो अनित्य है। जिसे मैं पकड़ सकूं या जो मुझे पकड़ सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है प्रतीत्य समुत्पन्न है। इच्छा करने जैसा ऐसा नहीं है। यही मुक्ति का अनुभव है। जो एकाग्रता से हमें अनुभव हो रही है अपने शरीर में और हमारे ही मन में। पूरा शरीर और मन इस जागृति से व्याप्त हो चुका है। पंचस्कंद और संसार को देखने का हमारा नजरिया बदल चुका है और हम देख रहे हैं संसार जैसा है वैसा, तटस्थता से, जागृति से। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है, उस अनुभव के आधार पर अपने आप संकल्प करें कि मेरे कर्म काया वाचा मन से कुशल और जागृतिपूर्ण हो। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आज के सत्र में बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी का ध्यान कुछ न कुछ ज़रूर प्रेरणादायी रहा हो। अगर किसी का नहीं भी रहा है तो चिंता मत करें, क्योंकि आपका वही अनुभव आपको अच्छे ध्यान के लिए मदद कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।